नाउ फोटोसिंथेसिस पार्ट 2। अब हम लोग देखेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन किस तरह से एक दूसरे से इन्वॉल्व है। फर्स्ट फेज में हम लोग क्या देखे कि ये जो वाटर ब्रेक करता है तो ये ऑक्सीजन रिलीज होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके फिक्स हो जाता है और ग्लूकोज बनाता है। ये दो चीज है। तो फोटोसिंथेसिस जब भी हम देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस में हमारा दो रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड हिल रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दैट इज कॉल्ड केल्विन साइकिल। ये तीन साइंटिस्ट मिलकर डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया था, तो हम लोग सिर्फ केल्विन को जानते हैं, तो केल्विन साइकिल। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो डार्क रिएक्शन है, सॉरी लाइट रिएक्शन है, ये लाइट रिएक्शन जो थैलाकोइड का ग्रुप जो था ग्राना वहां पे होगा, और डार्क रिएक्शन जो लिक्विड स्ट्रक्चर था मैट्रिक्स दैट इज स्ट्रोमा वहां पे होगा। यहां पे ग्राना में जो होगा लाइट रिएक्शन कब होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। और यहां पे 24 आवर्स। क्यों? बिकॉज डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, दिस इज डिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट। अब हम लोग देखते हैं ग्राना में क्या क्या होता है। नंबर 1 एक रिएक्शन होता है यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो मीन्स लाइट, फॉस्फो मीन्स फॉस्फेट ग्रुप, और राइलेशन। इस रिएक्शन में क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एनर्जी मॉलिक्यूल, ये सनलाइट के प्रेजेंस में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Adenosine diphosphate is converted into an adenosine triphosphate, and in this adenosine triphosphate the amount of energy is more than the ADP, adenosine diphosphate। एनर्जी कहां से आया, सनलाइट से। सो यहां पे एनर्जी ज्यादा है, एटीपी में एनर्जी ज्यादा है सनलाइट पर। इसी को बोलते हैं फोटो मतलब सनलाइट, फॉस्फो मीन्स ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे 2 फॉस्फेट है, डाई 2, ट्राई 3, एक फॉस्फेट जुट गया तो एनर्जी मॉलिक्यूल बन गया। तो ये वो फर्स्ट रिएक्शंस ऑफ द लाइट रिएक्शन दैट इज फोटो फॉस्फोराइलेशन। सेकंड रिएक्शन इज फोटोलाइसिस। फिर देखिए, फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। तो यहां पे किसका ब्रेकडाउन होगा भाई, वाटर मॉलिक्यूल का सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा और बनेगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन। यहां पे आप बैलेंस कर दीजिए। ये हुआ फोटोलाइसिस। यहां पे क्या हुआ, जो ये ऑक्सीजन रिलीज हुआ वाटर से, यही ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है वाटर से।
इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। अब हमारे पास ये जो प्रोटॉन आया, हाइड्रोजन आया, इसको कौन लेगा? इसको लेगा एक मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं हम लोग कोएंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट कोएंजाइम, दैट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। थर्ड, ये जो लाइट रिएक्शन में पहला क्या हो गया? फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरा क्या हो गया? फोटोलाइसिस। थर्ड इज रिडक्शन। इसमें एक कोएंजाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं NADP। दिस इज कोएंजाइम। दिस इज very very important coenzyme of the living organism। ये coenzyme क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। लिख देता हूं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये इस हाइड्रोजन को लेके बनता है NADPH प्लस। ये क्या हो गया? रिड्यूस हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। तो ये तीन जो रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन का जो 3 स्टेप्स है, फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोलाइसिस, रिडक्शन, ये लाइट फेज का रिएक्शन है। कहां पे हो रहा है? लोकेशन, व्हाट इज द लोकेशन? ग्राना, विद इन द थैलाक्वाइड, ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड इज ग्राना। ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। हिल रिएक्शन भी और लाइट रिएक्शन भी इसका नाम है। यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं। ये जो एडीपी आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए ये एडिनोसिन 2 फॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। तो ये है एनर्जी बॉन्ड। अब इसमें जब सनलाइट आया तो ये क्या बन गया? तीन फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। तो यहां 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 ये है हाई एनर्जी बॉन्ड, इसलिए इसमें ज्यादा एनर्जी होता है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ए फॉर एडिनोसिन, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो देयर आर 3 रिएक्शंस, तीन तरह का रिएक्शन हो रहा है जिसको हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में बना क्या? 2 इंपॉर्टेंट चीज बना। फर्स्ट बना हमारा ATP और सेकंड बना NADPH। यही दोनों यूज्ड अप इन डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के द्वारा लीफ से अंदर जाता है, स्टोमाटा के द्वारा अंदर जाता है और फाइनली वो प्लास्टिड के अंदर में जाता है। तो मान लीजिए ये कार्बन डाइऑक्साइड आया। अब प्लास्टिड के अंदर एक एंजाइम होता है रैब्यूलोज बाइफॉस्फेट, 5 कार्बन एटम का होता है ये, RUBP, दैट इज कॉल्ड RUBP, रैब्यूलोज बाइफॉस्फेट। रैब्यूलोज बाइफॉस्फेट ये क्या करता है? इस कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वॉल्व कर देता है एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस।
लंबा चौड़ा रिएक्शन में ले जाता है और फाइनली RUBP रीअपियर हो जाता है, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है और ये CO2 यहाँ पे ग्लूकोज बन के रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे दो बात है कि भाई ये जो हाइड्रोजन है, इतना हाइड्रोजन कहाँ से आया? तो लाइट रिएक्शन में जो हमारे पास NADPH बना था रिड्यूस फॉर्म में, ये ग्राना से स्ट्रोमा में जाता है, हाइड्रोजन को देता है और फिर ये वापस आके फिर ये NADP बन जाता है और ये कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन को सप्लाई करते रहता है और ये हाइड्रोजन डार्क रिएक्शन में इसके द्वारा ये डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल में यूज होके ग्लूकोज बनाने में मदद करता है। ये हुआ पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ग्लूकोज से जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो ये जो आपको अभी मैंने कहा कि ये जो एनर्जी हाई एनर्जी बॉन्ड है, ये जाके ATP जो बना ये गया और यहाँ पे एनर्जी को दे दिया, फास्फोरस टूट गया, एनर्जी को दे दिया और फिर जो ATP से ADP बना ये फिर वापस आके यहाँ से कंटिन्यू एनर्जी को सप्लाई करते रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों ही कंबाइंड फॉर्म में ग्लूकोज को बनाने में मदद करता है और साथ ही साथ हम लोगों को ऑक्सीजन भी मिलता है, ऑक्सीजन भी प्लांट के द्वारा दिया जाता है और वाटर वेपर तो रिलीज होता ही है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि वाटर को फोटोलाइसिस के द्वारा ये प्लांट ही तोड़ सकता है, हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए प्लांट बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट लाइफ के लिए, इस अर्थ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों को प्लांट को सेव करके रखना चाहिए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं आपको न्यू CBSE से रिलेटेड चीज़ सब डालूंगा। थैंक यू।